Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum class. Today we discuss the concept of saving. But we know that when we see in the Islamic perspective, we know that what can the Islam say about the saving. तो आपको सब लोगों को पता है कि इस्लाम के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो इस्लाम भी हमें ये बताता है कि हमेशा आप जो है बचत करें, मतलब खर्च अपना उस तरह करें जितने आपके पास पैसे हैं आप उसमें से कुछ ना कुछ अपने लिए बचा के रखें और फजूल खर्ची ना करें। हमेशा इत्दाल से काम लें ताकि आप लोग खुद भी सुकून से रह सकें और आपके जो घर वाले हैं वो भी बिल्कुल इस तरह रह सकें। तो हम लोग ऐसे इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। वैसे ये माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक दोनों में यूज़ होता है कि सेविंग का कॉन्सेप्ट क्या है और सेविंग क्यों की जाती है। तो सेविंग इस्लामिक पर्सपेक्टिव से मैंने आपको बता दिया कि सेविंग करना बहुत अच्छी चीज़ है। जब आप सेविंग करते हैं तो आपको फ्यूचर के लिए जब भी कोई ऐसी अनसर्टेन सिचुएशन आती है और आपने कोई सेविंग की होती है तो वो आप उससे बच सकते हैं। और इस्लाम भी हमें ये कहता है कि आप हमेशा इत्दाल से काम लें, आप बचत करें और इसका तो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड हमें बता रही है कि कॉन्सेप्ट क्या है सेविंग का। बोथ इन माइक्रो एंड मैक्रो अप्रोचेज सेविंग इज़ डिफाइंड एज the excess of income over consumptions expenditures. It can be expressed in equation s is equal to y minus c। अब जो s है वो क्या है, s stands for saving। आपने जितनी भी सेविंग करनी है उसको जब आप शो करेंगे तो आप ऐसे शो करेंगे, y फॉर इनकम, और इनकम को जब आप शो करेंगे तो वो y से करेंगे, और c फॉर कंजप्शंस। तो इसका फार्मूला ये है कि जब भी आपने सेविंग अपनी कैलकुलेट करनी है तो आपने अपनी इनकम में से अपनी कंजप्शंस को माइनस करना है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा सेविंग का। अब ये सेविंग, इसके बाद हम देखेंगे कि आगे किस तरह हम इसको डिस्कस करते हैं। हमने सेविंग की पहले डेफिनेशन देख ली कि सेविंग होता है कि हम माइक्रो और मैक्रो दोनों में लेते हैं, और सेविंग को हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं ये भी हमने देखा। हम अपनी इनकम में से अपनी कंजप्शन को जब माइनस करते हैं तो हमारे पास सेविंग आता है। लास्ट स्लाइड में हमने ये देखा। अब इसमें है कि क्या क्या मोटिव्स हैं सेविंग करने के लिए। देयर आर सेवरल मोटिव्स विच इंड्यूस पीपल टू सेव। दे कैन बी ग्रुप्ड अंडर टू हेडिंग्स, पावर टू सेव एंड विल टू सेव। हम दोनों में पढ़ेंगे कि किस तरह आप जो है अपनी सेविंग कर सकते हैं। पावर टू सेव में भी पढ़ेंगे और विल टू सेव में भी पढ़ेंगे। पावर टू सेव डिपेंड्स ऑन, पहले हमने कहा हमने दो तरह के मोटिव्स पढ़ने हैं, पावर टू सेव एंड विल टू सेव। अब हम देखेंगे पावर टू सेव में हम किस तरह सेविंग कर सकते हैं, और फिर विल टू सेव में भी हम पढ़ेंगे। पावर टू सेव हमें बता रहा है पावर टू सेव डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इनकम विच अ पर्सन अर्न्स। पावर टू सेव जो है वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी इनकम है और जो आप कितना, हर एक इंडिविजुअल जो है वो कितनी इनकम अर्न कर रहा है। इन केस ऑफ अ नेशन, अगर हम पूरे नेशन की तरफ देखें, पावर टू सेव डिपेंड्स ऑन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अगर हम देखें कि हमारी पूरी की पूरी कौम के पास सेविंग होनी चाहिए तो वो किस तरह सेविंग होगी, अगर वो सेविंग हमारी डिपेंड करती है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जो अल्लाह ताला ने हमें दिए हुए हैं, जैसे कि कोयले की कान है, नमक की कान है, हम लोग उन चीज़ों से फ़ायदा उठा के अपने चीज़ों को, अपने बिजनेस को मोर एक्सपेंड करें और फ्यूचर में हम ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग कर सकते हैं। और इस तरह वो जब वो सेविंग होगी तो वो पूरी नेशन के लिए होगी और पूरी नेशन के लिए वो हेल्पफुल होगी। इट इज़ बिकॉज व्हेन इनकम इज़ लो, तो ये अब देखा गया है कि जब इनकम लो होती है तब क्या होगा, जब इनकम हाई होती है तो क्या होगा। इट इज़ बिकॉज व्हेन इनकम इज़ लो देन ऑलमोस्ट द होल इनकम अमाउंट इज स्पेंड ऑन मीटिंग द बेयर नेसेसिटी ऑफ लाइफ। जब आपकी इनकम ही बिल्कुल थोड़ी सी है, सपोज अगर आप 5-7 हज़ार रुपया या 10 हज़ार रुपया अर्न करते हैं तो आपकी जो बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ जो है, जो रहने के लिए ज़िंदगी में चीज़ें हैं, आप वो सारा तो उस पर खर्च हो जाएगा। तो सेविंग तो बिल्कुल नहीं हो सकती। सेविंग तब भी होती है ना जब हमारे पास थोड़ी सी एग्जैक्ट इनकम आ जाए तो हम कुछ ना कुछ बचत कर लेते हैं। जब हमारे पास इनकम बिल्कुल लो होगी तब तो हम कुछ भी सेविंग नहीं कर सकते, तब तो सारा हमारी जितनी ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं उन पर सारा खर्च हो जाएगा। सो सेविंग इज़ वेरी नॉमिनल, बट इन केस ऑफ हाई इनकम वन कैन सेव इफ़ ही लाइक्स बिकॉज ही हैज़ गॉट द सरप्लस इनकम ओवर कंजप्शंस। कोई अपनी इनकम उन्होंने तब भी सेव कर सकता है, कोई बचत तब भी कर सकता है जब उसके पास ज़्यादा इनकम होगी। जब ज़्यादा इनकम नहीं होगी तब सेविंग करना आसान है। जैसे कि सपोज कोई बंदा 2 लाख अर्न करता है और उसके एक्सपेंसेस जो है वो 1,60,000 हैं, तो अब वो जो उसके इनकम 2 लाख है और हम एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो 40,000 जो है वो उसको सेविंग होगी, तो वो 40,000 जो है वो सेव कर सकता है, दोबारा कभी भी उसको हेल्पफुल होगा। तो ये सारा कुछ हमने देखा पावर टू सेव में। नेशन के लिए भी बता दिया, लो इनकम के लिए भी बता दिया और हाई इनकम के लिए भी बता दिया। The willingness to save is influenced by subjective and objective consideration। will to save में हम दोनों तरह के ऑब्जेक्टिव देखेंगे, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव में, कि किस तरह हम जो है अपनी सेविंग जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, हम लोगों ने देखा कि हमने दो तरह के ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि सब्जेक्टिव कंसिडरेशन में भी 3 तरह के फैक्टर्स होंगे और फिर ऑब्जेक्टिव में भी हम लोग 3-4 फैक्टर्स पढ़ेंगे जिसकी वजह से हम लोग सेविंग कर सकते हैं। अब सब्जेक्टिव में कौन कौन से आ रहे हैं, फोरसाइट, सोशल एंड पॉलिटिकल कंसिडरेशन, टेम्परामेंटल कंसिडरेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे फोरसाइट। फोरसाइट क्या होता है, पीपल सेव मनी एज अ
provision against some unforeseen circumstances which might arise in the future. A few other accumulate wealth for their dependents. All these considerations can be constituted under the heading foresight. फोरसाइट का मतलब ये है कि आप लोग दूर अंदेशी से सोचते हैं कि अगर हम लोग कोई बचत कर लेंगे फ्यूचर में मे भी कोई इस तरह की अनसर्टेन सिचुएशन आ जाए तो वो जो आपने सेविंग की होगी वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर वो आप लोग नहीं सोचते, ऐसे दूर अंदेशी से नहीं देखते, तो आप कोई भी सेविंग नहीं करते, सारे पैसे खर्च। तो फोरसाइट में हमें ये देखना पड़ता है कि हमें दूर अंदेशी से सोचना पड़ता है कि अगर हम कुछ सेविंग करेंगे तो फ्यूचर में जो है वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर हम सेविंग नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं हमारे पास बचेगा और फ्यूचर में कुछ ऐसे अनसर्टेन सिचुएशन आ जाती है तो हम लोग कैसे उस पर खर्च करेंगे जब हमारे पास कोई सेविंग नहीं होगी। तो ये वाला सारी कुछ चीज़ें जो आएंगी वो आएंगी फोरसाइट में। नेक्स्ट है सोशल एंड पॉलिटिकल कंसिडरेशन। सोशल एंड पॉलिटिकल कंसिडरेशन, वेल्थ गिव्स पावर ओवर अदर मैन इन द इकोनॉमिक स्फीयर एंड आल्सो पॉलिटिकल एंड सोशल इन्फ्लुएंस। द डिज़ायर ऑफ प्रेस्टीज, पावर एंड रिस्पेक्ट इन सोशल स्फीयर एंड पॉलिटिकल लाइफ एक्टुटेट्स ह्यूमन बीइंग टू सेव। सोशल एंड पॉलिटिकल में उन्होंने बताया कि जो वो हमें वेल्थ होती है ना, अगर हम दौलत को जमा नहीं करते, कोई सेविंग नहीं करते, हमारे मतलब हम लोग सोशल हो जाते हैं कि सारे पैसे हम अपने सोशल फ्रेंड्स पे खर्च कर देते हैं या कोई भी सेविंग नहीं करते। लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं कि फ्यूचर में हमें कुछ ना कुछ हेल्पफुल हो तो हमें जो सेविंग है वो करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो वेल्थ है ना वो हमें पावर देती है, जो दौलत है ना वो हमें बताती, हमारे पास पावर होती है कि अगर हम लोग किसी के पास वेल्थ है तो वो कहीं भी खर्च कर सकते हैं। और कहाँ खर्च करनी है आपने? इकोनॉमिकल स्फीयर, जहाँ जहाँ आपके सोशल आपका है, आपके कोई फ्रेंड्स हैं, आपकी कोई फैमिली है, आप उन पर खर्च कर सकते हैं। अगर आपने कोई सेविंग की होगी तब भी आप उन पर खर्च कर सकते हैं। तो जो लोग सोशल होते हैं वो लोग भी कुछ सेविंग करके रखते हैं कि उन्हें पता है कि फ्यूचर में कोई भी फ्रेंड्स आ जाए या कुछ ऐसे हो जाए, हालात आ जाए, तो उन्होंने सेविंग की होगी वो उस टाइम खर्च कर लेंगे। उसके बाद लास्ट वाला हमारे पास सब्जेक्टिव कंसिडरेशन में आ रहा है टेम्परामेंटल कंसिडरेशन। टेम्परामेंटल क्या कंसिडरेशन क्या होता है अभी हम पढ़ते हैं इसके बारे में। There are few person who save neither for their families nor for their own use but merely because they have acquired a sort of mania for accumulation of wealth for its own sake. कुछ लोग ऐसे होते हैं ना तो वो अपनी फैमिली पर खर्च करते हैं, टेम्परामेंटल कंसिडरेशन बढ़ाएगा। कुछ लोग होते हैं ना वो अपनी फैमिली पर खर्च करते हैं ना वो अपने ऊपर खर्च करते हैं, वो अपने सारे पैसे जो है वो बर्बाद कर देते हैं, ऐसे मतलब जमा करते करते रहते हैं। उन्हें मतलब सॉर्ट ऑफ मानिया है उनमें, और सॉर्ट ऑफ मानिया होता है कि वो उनका माइंड जो है ना उसमें सेट नहीं होता। जिस तरह हम लोग कह सकते हैं कि वो लोग डिप्रेशन की एक ना टाइप है सॉर्ट ऑफ मानिया, जिसमें बहुत हाई लेवल पे जब आपका डिप्रेशन होता है तो उस टाइम हो जाता है, आप कुछ भी सेविंग नहीं कर सकते ना आप कुछ पैसे खर्च करते हैं। बस उन लोगों को शौक होता है पैसे जमा करने का, किसी पे भी खर्च करने का शौक नहीं होता। तो इस तरह जब आप लोग करते हैं तो वो लोग जो होते हैं अपनी दौलत को सही तरह से सही उसका यूज़ ही नहीं कर रहे होते, तो ये बहुत नुकसानदेह होता है और इस तरह की कोई सेविंग जो है वो भी नहीं हो सकती। तो अभी तक हमने ऑब्जेक्टिव कंसिडरेशन में तीन तरह की, सब्जेक्टिव कंसिडरेशन में तीन तरह की चीज़ें देखी, फोरसाइट, सोशल एंड पॉलिटिकल कंसिडरेशन, टेम्परामेंटल कंसिडरेशन। इसके बाद जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव कंसिडरेशन में पढ़ेंगे और फिर उनको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि सेविंग क्या होता है, कि हमें बचत कैसे करनी चाहिए। फिर हमने इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखा कि सेविंग अल्लाह ताला ने भी हमें कहा है कि सेविंग करनी चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि लोग जो हैं सेविंग क्यों करते हैं, और हमने देखा कि नेशनल लेवल पे कैसे सेविंग होती है जब आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा अगर हाई इनकम है तो आप कुछ ना कुछ सेव कर सकते हैं, जब आपके पास लो इनकम है तो आप कुछ भी सेव नहीं कर सकते। फिर हमने सब्जेक्टिव कंसिडरेशन और ऑब्जेक्टिव कंसिडरेशन दो तरह के फैक्टर्स पढ़े और देखे, और हमने सब्जेक्टिव कंसिडरेशन को डिस्कस किया आज के लेक्चर में। और उसमें हमने तीन चीज़ें देखी, फोरसाइट, सोशल एंड पॉलिटिकल कंसिडरेशन, टेम्परामेंटल कंसिडरेशन। फोरसाइट मतलब जो दूरंदेश लोग होते हैं वो कुछ ना कुछ जो है वो अपनी सेव कर लेते हैं कि फ्यूचर में हमें कुछ भी अनसर्टेन सिचुएशन आएगी तो वो जो हमें सेविंग की होगी हमारे लिए हेल्पफुल होगी। कुछ लोग सोशल होते हैं तो उन्हें पता है कि हमारे फ्रेंड्स वगैरह या फैमिली में से कुछ गैदरिंग होगी तो उसके लिए कुछ ना कुछ वो सेव कर लेते हैं। और कुछ लोग टेम्परामेंटल कंसिडरेशन, इसमें सॉर्ट ऑफ मानिंग आ जाता है कि लोग जो डिप्रेशन, हाई लेवल डिप्रेशन होता है वो दौलत को खर्च ही नहीं करते, ना वो अपने ऊपर ना फैमिली के ऊपर, बस उन्हें शौक होता है जमा करने का। और इस तरह ये जब सॉर्ट ऑफ मानिया तब आता है जब आपका डिप्रेशन हाई हो जाता है, बहुत हाई लेवल पे डिप्रेशन होता है तो आपको ये होता है। और फिर इसमें सेविंग मतलब ना आप खर्च कर रहे हैं ना बचा रहे हैं, सिर्फ पैसा जमा करने का ही आपको शौक है। तो आज के लेक्चर में हमने सब्जेक्टिव कंसिडरेशन के ये फैक्टर देखे और सेविंग्स को देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव कंसिडरेशन क्या है और उसको किस तरह हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक फैक्टर्स को।